मैं किसी हूर से कम नहीं थी। मैं 18 साल की जवान और खूबसूरत लड़की थी। मेरा बड़ा सा सीना, गोल मुंह, मोटे मोटे गाल और मेरे पतले होंठ थे। मैं दुखने में जन्नत की हूर लगती थी। जो भी मुझे एक नज़र देखता वो मुझे बार बार पलट कर देखता। मैं किसी लड़के को आंख उठाकर नहीं देखती थी, मगर हामिद पर मेरा दिल आ गया। हामिद मुझे अपने घर ले गया और पूरा दिन मेरे करीब रहा, जिससे मेरी हालत खराब हो गई। मेरा नाम नाज़मा है और मेरी उम्र 18 साल है। मेरे खानदान में 9 अफराद हैं, 6 भाई, उम्मी, अबू और मैं इकलौती बेटी हूँ। मेरे घर वालों ने मुझे बहुत प्यार और मोहब्बत से पाला था और मैं सबको बहुत प्यारी थी। मेरे भाई मेरी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करते थे। मैं जो चीज़ एक बार कहती तो फौरन मेरे भाई मुझे लाकर देते। मैं सबसे छोटी थी। हमारे मोहल्ले और रिश्तेदारों में हर जगह मेरे चर्चे थे। मेरे रिश्तेदार कहते थे कि ये नाज़मा तो जन्नत की हूर है। मेरे कई कजिन मुझ पर मर जाते थे। पड़ोसी इलाके में भी जहां भी जाती लाल के गौर से मुझे देखते थे, मगर मैं किसी को आंख उठाकर नहीं देखती थी। एक दिन उम्मी ने कहा कि चलीं आज शॉपिंग करने चलते हैं। मैं उम्मी के साथ शॉपिंग सेंटर आ गई। हम एक कपड़ों की दुकान पर पहुंचे। दुकान पर एक पठान लड़का बैठा था जिसका नाम हामिद था। वो लड़का 24 साल का जवान और बहुत खूबसूरत था। इसने शलवार कमीज पहनी हुई थी और उसके लंबे बाल थे। वो अपने बालों में हेयर बैंड भी लगा रहा था। जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी वो मुझे देर तक देखता रहा, जैसे ख्वाबों की दुनिया में खो गया हो। मेरी उम्मी ने कहा, भाई कोई कपड़े दिखाओ, और मगर हामिद होश में नहीं था। फिर उम्मी ने दोबारा कहा, भाई कपड़े दिखाओ। इसने सर हिलाकर कहा, जी मैडम आइए आपको दिखाता हूँ। फिर वो हमें कपड़े दिखाने लगा और बार बार मुझे गौर से देख रहा था। ये पहली बार था जब मुझे कोई लड़का अच्छा लगा था। वो पठान जरूर था मगर बहुत स्मार्ट और खूबसूरत था। अब मैं भी इसे चुपके से देख रही थी। कभी कभी मैं चोरी आंखों से इसे देखती। हामिद भी समझ गया था कि मैं इसे देख रही हूँ। हमने कपड़े देखे और 2 सूट पसंद आए, एक उम्मी के लिए और एक मेरे लिए। हमने कहा कि ये दोनों सूट पैक कर दो। इसने अलग अलग कहा कि ये आपका है और ये आपकी उम्मी का। हमने और भी बहुत सी चीजें खरीदें और फिर घर आ गए। उम्मी ने कहा कि नाज़मा ये तुम्हारा सूट है, तुम अपने कमरे में रखो। मैंने सूट उठाया और अपने कमरे में गई। शाम को जब सूट खोला तो एक पर्ची पड़ी थी जिस पर मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। मैं समझ गई कि यह हामिद का नंबर है। मैंने फौरन मोबाइल निकाला और नंबर डायल किया। आगे से हामिद ने फोन उठाया। मैंने कहा, जी कौन? इसने कहा, मैं हामिद हूँ, कपड़ों की दुकान से बात कर रहा हूँ। मैंने कहा, मैं नाज़मा हूँ जो अब से कुछ देर पहले 2 सूट लेकर गई थी अपनी उम्मी के साथ। इसने कहा, जी मैं पहचान गया। कैसी हैं आप? मैंने कहा, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? इसने कहा, मैंने आप जैसी लड़की पूरी जिंदगी में नहीं देखी। आप तो किसी जन्नत की परी लगती हैं। अल्लाह ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया है। मैंने कहा, हामिद मैंने आप जैसा लड़का भी पहले नहीं देखा। आप भी बहुत स्मार्ट और खूबसूरत हैं। तकरीबन 1 घंटे तक हमारी बातचीत होती रही, फिर मैंने कॉल बंद कर दी। अब हमारा रोजाना फोन पर बात होना शुरू हो गया। मैं जब तक इससे बात ना कर लेती मुझे नींद नहीं आती थी। मैं रात का खाना खाने के बाद अपने कमरे में आ जाती, दरवाज़ा बंद कर लेती और 2-3 घंटे तक हामिद से बात करती। काफी अरसे तक हमारी फोन पर गुफ्तगू होती रही। एक दिन हामिद ने कहा कि मुझे आपसे मिलना है। मैंने कहा कि मुझे भी आपसे मिलना है। फिर मैंने उम्मी से कहा कि मैं अपनी दोस्त के घर जा रही हूँ और 2-3 घंटे बाद वापस आ जाऊंगी। मेरी घर वाले मुझ पर पूरा भरोसा करते थे, इसलिए मैं जहां भी जाती वो मुझे जाने देते। मैंने फिर हामिद को कॉल की कि मैं फलान जगह आ रही हूँ। वो वहां पहले से मौजूद था। इसने मुझे गाड़ी में बिठाया और एक घर ले आया। मैंने पूछा, हामिद ये किसका घर है? इसने कहा, ये मेरा घर है, मैं यहाँ रहता हूँ। मैंने पूछा, आपके घर वाले कहाँ हैं? इसने कहा, वो हमारे गांव को हाट में हैं। सब घर वाले वहां गए हैं। फिर वो मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गया और मुझे कमरा दुखाने लगा। कहा, यहाँ बेड पर बैठ जाओ। ओ मैं जैसे ही बेड पर बैठी इसने फरीज से कोल्ड ड्रिंक निकाली और मुझे पिलाई, खुद भी पी। फिर वो मेरे साथ कुर्बत करने लगा। शुरू में मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता मुझे सुकून महसूस होने लगा।
मैं घर वालों को बता रही थी कि मैं अपनी दोस्त के घर हूँ, इसलिए वो मुतमईन थे। मैं 4 से 5 घंटे हामिद के साथ रही। हामिद ने 3 बार मेरे साथ वो सब कुछ किया जो शादी के बाद होता है। पहली बार थोड़ा सा वक्त लगा, मगर अगली दोनों बार वो कई घंटे लगा कर रहा। फिर मैं घर वापस आ गई। मेरी हालत थोड़ी थकी हुई थी। अब मैं हर हफ्ते बहाना बनाकर हामिद से मिलती। कभी वो मुझे दोस्त के घर ले जाता, कभी होटल, और हम एक दूसरे को सुकून पहुंचाते। आखिरकार मेरी शादी हो गई। अब भी मैं हामिद को याद करती हूँ, मगर वो मुझसे बहुत दूर है।